श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये है 7वें अध्याय का 28वां श्लोक। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग देशाद द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझे सब प्रकार से भजते हैं। ये समझा रहे भगवान। आगे बता चुके थे कि संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख द्वंद्व रूप मोह को संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। करे वो उनके ऊपर अज्ञानता है, किसका? सुख दुख अपना देख करके और इच्छा द्वेष के कारण ही वो भगवान को नहीं भजते। लेकिन भगवान को भजता कौन है? जिसका निष्काम भाव और जिनके श्रेष्ठ कर्म हैं, वही भगवान का भजन सत्संग करते हैं। यही भगवान बता रहे हैं कि वो पुरुष जिनके सब पाप, और ये करता कौन है? जिनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब पाप नष्ट कैसे हैं? गुरु की शरण जाने से। जिस दिन तुमको गुरु कहते सूरज निकल आने पर अंधेरा नहीं रहता, ऐसे समझ हो जाने पर इंसान के अंदर से अज्ञानता चली जाती है। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, और जो विरंच शंकर सम। गुरु की शरण अगर मिल जाती है तो धीरे धीरे उसको अंदर ज्ञान विचार समझ आती है, तो धीरे धीरे उसकी अज्ञानता चली जाती है। लेकिन कब वो कर पाता? जब ये पाप कर्म जब उसके नष्ट हो जाते हैं, कि जो पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा न सुहाए, जैसे तेज बुखार से भूख विदा हो जाए, ऐसे ये बता रहे जब उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, कैसे? ज्ञान अग्नि कर्म दबते हैं। ज्ञान जितना जितना तीव्र होगा उतने उतने उसके कर्म के खत्म हो जाएंगे और अज्ञानता उसकी चली जाएगी। तो कहते वो निष्काम हो जाते हैं, राग द्वेष द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए। एक राग द्वेष का जो द्वंद्व है, कोहरा है, तो सामने कभी कभी किसी में राग रहता है इतना ज़्यादा कि हम सब कुछ उसकी बात मान लेते हैं और सब कुछ उसके करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ना हमें पुण्य की याद रहती, ना हमको पाप की याद रहती। बस स्वार्थ यही रहता हमारा, कैसे भी ये खुश रहे। झूठ बोल देंगे, चोरी करना, कैसा भी छल कपट किसी से भी हम कर लेते हैं। जब राग हमारा बढ़ता है तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसे ही द्वेष में भी है। जब द्वेष बढ़ता है, किसी से द्वेष हो जाए तो उसको हम तरह तरह से जबान से भी कहेंगे, मन से भी कहेंगे, हाथ से पैर से, जैसे भी हमसे बन पड़ेगा हमारे मन को वो खटकता रहेगा। फिर हम उसके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन ज्ञान जिसको हो जाता, समझ जिनको आ जाती, तो भगवान ने बताया कि कोई तुमसे द्वेष करता ही नहीं। जैसा तुम पहले कर चुके हो, आज वही सब तुम्हारे सामने आया। जैसे दृष्टांत बताया कि एक जो था, एक लड़की की शादी हो करके राजा के वहाँ, राजकुमारी की शादी हो करके राजा के वहाँ आई, और जिस समय वो कमरे में राजकुमार के पास जा रही थी, तो जैसे ही राजकुमार के पास पहुँची, वैसे ही उनकी राजकुमार के छत में एक तलवार बंधी हुई थी तागा से। खुटिया में छत के कमरे में उसके तलवार टंगी थी। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, वैसे ही वो तलवार अपने आप ही तागा से बंधी थी, टूट करके राजकुमार के गले पर गिरी और राजकुमार का गला कट गया। अब जब गला कट गया उसका, तो वो चिल्लाने लगी, रोने लगी। तो सब लोग आगे पूछा, किसने मारा, किसने मारा, किसने मारा। अब उसने मारा नहीं था, लेकिन हड़बड़ में क्या कहती कि सब लोग हमको ही समझेंगे। इसके कारण उसने तुरंत ही देखा, खिड़की के सामने दूर एक कुटिया बनी हुई थी। एक कुटिया में एक संत रहते थे, वहाँ दिया जल रहा था। उसने इशारे से बता दिया कि यही आकर के संत आकर के हमारा पति को मार करके चले गए। राजा ने उनकी बात बिल्कुल सच मान ली। उन्होंने कहा कि सच में यही तो थी यहाँ पर, इसने देखा था, दूसरा तो कोई था नहीं। उन्होंने उनको बुलाया और तुरंत ही उन्होंने कहा इसको मृत्यु की सजा दी जाए। लेकिन मंत्री बड़ा होशियार था। उसने कहा कि जब उसने हाथ से उसने जब उसकी तलवार से इसके गले को काटा है, तो हाथ को सजा दी जाए, इसको क्यों पूरी इसको मृत्युदंड क्यों दिया जाए। राजा ने कहा ठीक है। तो एक हाथ की वजह से उनके दोनों हाथ कटवा दिए गए। और जब उनके दोनों हाथ कट गए तो डाल दिया कि भाई वहाँ निकाल दिया। राजा ने वही कुटिया में पड़े थे, बहुत ही दुखी, बहुत परेशान थे, रोते थे, कहते थे बताओ हमने क्या किया, हमने तो आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। इंसान को किस समय कब कर्म बन जाए तब पता नहीं चलता, या पिछले जन्म में क्या करके आया है
उसे नहीं याद है। कर्मों की गति बहुत गहन है। हम सोचते बड़ा भलाई कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने सौगंध खाई हुई थी कि हम अपने पिता के पुत्र ऐसे बनेंगे, लेकिन उस सौगंध में उनको अहंकार हो गया। उन्होंने राजपाट अपने ही संकल्प के कारण द्रौपदी के चिरहरण में नहीं बोले, लेकिन वही उनसे पाप हो गया। तरह तरह के पाप हैं। कोई बता कहते हैं हवन करने में भी हाथ जलते हैं। तुम हवन करने बैठोगे सब सामग्री लेकर के, व्रत रह के, उपवास रह करके, कभी तुम्हारा कोई मन चल जाए, पता नहीं कौन बात तुम्हारे दिमाग को आ जाए, इतनी देर हो गई, ऐसे नहीं हो पाया, वैसे नहीं हो पाया, तब भी पाप ही बन गया। गुरु कहते थे देखो इतना तुमने इंतजाम किया, किसी में कीड़े हों या कोई चींटी हो, तुम अनजाने में भी उनको कर देते हो सोहा, तो उनका भी तुम्हें पाप लगता है। तरह तरह से गुरु कहते हैं कर्म की गति बहुत गहन है। कर्म को कैसे चलना, कहते हैं सोच समझ के कदम धरो, फूल नहीं अंगारे हैं। इस संसार में कर्मों की गति बहुत ही गहन है। पहले तुम क्या कर चुके हो वो आज मिला है सामने, और आज हम जो करते हैं उसका भी हमारे लिए कल तैयार है। गुरु कहते सब तुम्हारे अंदर बैठ के परमात्मा सब देख रहा है। ऐसे उनको बड़ी ग्लानि हुई कि हमने तो जिंदगी में कुछ गलत काम किया नहीं, किसी को सताया नहीं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। बड़ा दुखी हुए। दुखी के होने के कारण ही बहुत परेशान रहते थे। परेशान होते होते बहुत ज़्यादा वो बीमार हो गए। अब बीमारी में उनके एक मित्र मिलने उनके पास आए, कहने लगे तुम तो बड़े होशियार हो, भगवान के भगत हो। चाहे कोई भगवान का भगत हो, जब अपने पर आती है तो इंसान की मति मारी जाती। गुरु कहते एक बराबर, जैसे आग होती है वो सबको बराबर जलाती, चाहे कोई समझदार हो और चाहे कोई ना समझ हो। जैसे जहर है, चाहे कोई जान के खाए चाहे कोई अनजान में खाए, लेकिन उसको जहर मार ही देता। ऐसे ये दुख सुख भी हैं। भले को कोई ज्ञानी हो लेकिन थोड़ी देर के लिए भी रहेगा, लेकिन लगेगा उसको। हाँ अज्ञानी है तो वो जिंदगी भर नहीं भूलता, लेकिन ज्ञानी को भी ये चोट मार के जाते हैं, हिला करके जाते हैं। वैराग भले को लगे लेकिन समय लगता है, तुरंत ये दुख भी जल्दी कटते नहीं, क्योंकि इनका भी असर होता है, समय होता है। तो ऐसे ही उनके मित्र कहने लगे कि आप तो बड़े होशियार हो, इतना सत्संग भजन करते हो, इतनी भगवान के गुणगान गाते हो, और फिर भी इतना परेशान हो। तो कहने लगे वो कि देखो भैया, हमको यही बात समझ में नहीं आती कि हमने ऐसा कभी किया नहीं, कभी सोचा नहीं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उनके मित्र कहने लगे कि देखो हमको तो ये सब नहीं मालूम है, लेकिन एक गंगा के किनारे के संत रहते हैं पंडित जी, तुम उनके पास जाओ, उनसे पूछो, वो जरूर तुम्हें बता देंगे। भाई ये गए ढूंढ ढांड के। वहाँ जैसे ही पहुँचे जा करके तो पंडित जी तो घर में थे नहीं, अब पंटाइन थी। जैसे उनको देखा दरवाजे पर किसी को, अब वो गरियाने चिल्लाने लगी, कौन आके मर गया। जहाँ सब चले आते हैं रोज, वैज्ञानिक थे पंडित, तो सब लोग मिलने भी आते थे। उनकी पंटाइन चिल्लाने लगी, कौन आके मर गया, यहाँ कैसे आ गया, ये क्यों आया हुआ, ऐसे के चिल्लाने गरियाने लगी। तो ये देख करके बड़ा सदमे आ गए, और वहीं पर किनारे वो खड़े हो गए। उनके जो दरवाजे पर जो बना हुआ था छप्पर पर, वहीं पर खड़े हो गए। उधर से पंडित जी आए तो देखा कोई खड़ा, तो उन्होंने सम्मान किया, भैया बैठो, तुम क्यों आए हो, परेशान हो, बैठो, पानी पत्ता करो, जरा सा हटाओ। जब बैठाया उनको तो तब उन्होंने कहा कि भैया बिना काम के कोई किसी के पास नहीं आता, बताओ तुम्हें क्या काम है। तो यही बताया कि भैया हम आए हुए हैं पूछने के लिए कि हमारे आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हुई जिसके कारण हमारे दोनों हाथ राजा ने कटवा दिए। लेकिन हम यहाँ आकर बड़े अचंभित हैं कि तुम इतने ज्ञानी हो, दूर दूर तक लोग तुम्हारा इतना आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लोग मिलने आते हैं, तुम्हारी बड़ी व्याख्यान होते हैं, अब फिर भी तुम्हारी पत्नी ऐसी है, ये कितना तुमको इनको नहीं, तुम सब संसार वाले कहेंगे तुम तो भगवान के भगत हो, दुनिया को समझाते हो, अपने पुत्र को क्यों नहीं समझा लेते, अपने पति को क्यों नहीं बता लेते, अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझा लेते, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन कर्म की गति बहुत ही ज्ञान। पंडित कहने लगे हाँ थोड़ी हमारी पंटाइन थोड़ी कर्कश टाइप की है। कहा नहीं बताओ, आखिर तुम्हारे साथ, पहले हमें मत बताओ, पहले अपनी बताओ हमको कि तुम्हारी ये कैसी दशा है। तो कहा देखो भैया, हमारा भी खाता पूर्व जन्म का है। हम कौआ थे और हमारी ये पत्नी थी, ये खच्चर थी, ये सामान ढोया करती थी, ईंटा धोया करती थी। थोड़े इनके जो है पीठी में बहुत बड़ा घाव हो गया, और घाव के कारण ही इनके पेट में जब घाव हो गया तो हमको बड़ा मजा आता था, इनके ही मांस को नोच नोच के हम खाते थे। जितनी बार नोच नोच खाते उतनी बार ये तड़पती थी। एक दिन क्या हुआ, नोचते नोचते इनकी पीठी में हमारी चोंच
बिल्कुल गड़ गई। और चोट जब गड़ गई तो ये दर्द के मारे, पीड़ा के कारण वो जाकर पानी में कूद गई और हमारी चोट फंसी थी तो हम भी नहीं निकाल पाए, तो हम भी उसी में खत्म हो गए। वहीं पर हमारे लोगों के प्राण चले गए। और आज पति पत्नी बने। जब इनको उसकी याद आती, इन्होंने कितना मुझे सताया है, तो ये गाली देने लगती, चिल्लाने लगती बहुत। और जब इनको ये याद आता कि ये तो हमारे पति हैं, इतने सम्मानित हैं, ऐसे हैं, तो हमारा बड़ा आदर करती, मेरे कपड़े इतने धोती, हमें खाना बना के देती। ऐसे ही हमारे शरीर का निर्वाह हो रहा। तो कहा भैया अब हमको बताओ हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। कहा तुम्हारा तो भैया इसी जन्म का है। तुम जब कमी उम्र के थे तभी बैठ करके तपस्या कर रहे थे, तो सामने से एक कसाई जो था वो गाय के पीछे दौड़ता हुआ जा रहा था। उसने आपसे पूछा कि भैया गाय को तुमने देखा? तो तुम इशारा, मुँह से तो कुछ नहीं बोले, लेकिन इशारा करके तुमने हाथ से बता दिया कि देखो वो गाय गई है। वही इशारा जो किया था तुमने हाथ से, उसी के बदले ही तुम्हारे दोनों हाथ कटवाए गए। हजाना लगता ना, हर चीज़ का 1000 गुना करके, 100 गुना हो करके, 10 गुना हो करके कुछ ना मिलता जरूर है। और वो गाय जो थी वो तो बनी राजकुमारी, और जो कसाई था वो तो बना राजकुमार। जैसे ही दोनों संपर्क में आए वैसे उनका गला कट गया और सब अपने अदले पे बदला हो गया। ऐसे ही कर्मों की गति बहुत ही गहन है। कर्म को हमेशा गुरु कहते सोच के करना चाहिए। जैसे मुंह में 32 दांत हैं तो 64 बार चबा के खाया जाए तो फिर हमको हाजमा हमारा गड़बड़ नहीं होता। ऐसे ही कर्म को भी अगर विचार करके किया जाए तो कर्म हमको बंधन नहीं डालते। पहला तो विचार यही होना चाहिए कि हम करने वाले नहीं है, करने वाला सब भगवान है, जगदीश्वर ही करता है, उसी को आगे करना चाहिए। और कोई भी कर्म करो तो देखो जरूर आगे पीछे क्या है, भगवान को अर्पण कर रहे हो, भगवान से हो रहा। तो ऐसे कर्म हमारे ना हो कि दुनिया हमको हंसे, बाद में सब कोई हमको गुरु कहते कड़वी नीम की तरह थूक करके फेंक दे। तो ऐसे ही समझा रहे कि जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और राग द्वेष से द्वंद्व मोह से मुक्त हुए, वो दृढ़ निश्चय वाले परम पुरुष मुझको सब प्रकार से बसते हैं। जिनका दृढ़ निश्चय बन जाता है, जिनकी बुद्धि डुलायमान नहीं होती संसार की परिस्थितियों में, इमारी बीमारी मान में अपमान में हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। हम अपने वही कर्म के अनुसार ही, हमको मान करता कोई तो बड़ा अच्छा लगता है, अब अपमान होता तो हमसे सहा नहीं जाता, रोते हैं, हम बद्दुआ देते हैं, किसी को लड़ने को तैयार रहते हैं। तो इसी के कारण बता रहे उनके सब प्रकार से ऐसे दृढ़ निश्चय के कारण सब कम हट जाते हैं, वही हर प्रकार से भगवान को भज पाते हैं। सत कहा कि सत्कर्मों को निष्काम भाव से करने से मनुष्य न केवल पाप कर्मों से बचा रहता है, वरन पहले किए हुए कर्मों के फल का भी उल्लंघन कर जाता है। जब अच्छे कर्म करे और निष्काम भाव से करे तब भगवान की कृपा होती है, उसके सारे कर्म नाश हो जाते हैं। भगवान कहते जब इतने भगवान की तरफ ये मुड़ आया, हमारी तरफ चला आया है, तो हम इसके कर्म एक भी नहीं रखेंगे। और कर्मों का फल जब नहीं चाहता है तब उसके चित्त से राग द्वेष निकल जाते हैं। जो मनुष्य दृढ़ निश्चय के साथ भगवान के भजन में जब लग जाता है, सब कर्तव्य कर्मों को भगवान की प्रीति के लिए और भगवान की शक्ति से ही करता हुआ उसके फलों को इस प्रकार भगवान को अर्पण कर देता जैसे पूजा के फूल चढ़ाए जाते हैं। ऐसे कर्म उसके अंदर हो जाने लगते हैं कि जैसे पूजा को फूल चढ़ाए जाते हैं। तब भगवान ने कहा वो हर तरीके से भगवान को भजता है, परमात्मा को हर समय उसके चित्त में बसा रहता है। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, चाहे जो इससे कमा बंदे। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, चाहे जो इससे कमा बंदे। चाहे धर्म कमा, चाहे अर्थ कमा, चाहे हरि से हेत लगा बंदे। ये जन्म तुझे अनमोल मिला। जब हाथ पसारे जाएगा तेरे पास न कोई आएगा,
सर पटकेगा पछताएगा। अब दिल से प्रभु को मना बंदे, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, ये जन्म तुझे अनमोल मिला। क्यों पाप कर्म की खेप भरी, तू हल्का सिर भारी गठरी, झट तार पटक विष की गगरी। और हल्के हल्के जा बंदे, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, ये जन्म तुझे अनमोल मिला। यहाँ 2 दिन को तू आया है, किस बिरत पे छपर छाया है। ये भ्रम जाल सब माया है, इससे ना दिल को लगा बंदे, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, ये जन्म तुझे अनमोल मिला। जो देता है सो लेता है, जो खोता है सो पाता है। यहाँ नगद आवजनी सौदा है, जो आया है सो गया बंदे, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, ये जन्म तुझे अनमोल मिला। सच कहता राम दुहाई है, बिन हरि ना कोई सहाय है। तेरे संग चले नहीं पाई है, सब यहीं रहेगा धरा बंदे, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, ये जन्म तुझे अनमोल मिला। चाहे जो इससे कमा बंदे, चाहे धर्म कमा, चाहे अर्थ कमा, चाहे प्रभु से प्रीति कमा बंदे, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, ये जन्म तुझे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन